सर वो आपने बोला था फास्टिंग इंसुलिन, मैंने करवाया टेस्ट अपना। हाँ, कितना है? 5.5 है सर। ठीक है, HbA1c कितना है? 5.2 है सर। HbA1c 5.2 है। हाँ जी सर। और फास्टिंग इंसुलिन 5 पॉइंट। 5। ठीक है, अभी आपका क्या सवाल है, पूछिए। और ये जो पीपी इंसुलिन आपने बोला था सर, वो है 55.08 सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी पचपन आप पॉइंट पूछिए जीरो सवाल क्या है। ठीक है, समझ गया। अभी आप पूछिए सवाल सवाल यही है क्या है। सर। सवाल यही है सर, जैसे मैं जैसे केले वेले खा लेता हूँ ना, तो सुबह के टाइम बाथरूम थोड़ा सा ज्यादा मेरे को महसूस होता है, 2-4 बार आता है। कोई दिक्कत नहीं मतलब है, थोड़ा डाइट नॉर्मल थोड़ा है, खा वो लेता हूँ सब तो ये नॉर्मल है। होता है। अभी फिलहाल आपको डायबिटीज नहीं है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज्यादा नहीं है। आ, थोड़ा बहुत पेशाब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो सर मैं ये मान लूं कि आगे जाके नहीं होगी ऐसा कुछ? मतलब ये आगे थोड़ा सा नहीं, मेरे। जाके नहीं होगी ये तो कोई भी नहीं कह सकता। आगे अच्छा जाके सर। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं करी, डायफिट डाइट को फॉलो नहीं किया, तो बिल्कुल हो सकता है डायबिटीज। डायबिटीज ना होने के लिए आपको डायफिट डाइट को फॉलो करते रहना पड़ेगा, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करना हाँ पड़ेगा, जी। स्ट्रेस लेवल को कम करना पड़ेगा, हाँ सर। रात को अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। ये सारा चीज जब आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तब जाके आप कह सकते हैं कि मुझे आगे जाके डायबिटीज नहीं होगा। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी एक चीज चूक जाती है तो हो सकता है डायबिटीज आगे जाके। अच्छा अच्छा जी सर। तो ठीक है। सर मैं जैसे ये कह रहा, जैसे अभी मेरा 70 kg वेट है सर। हाँ। तो पहले 76 के आसपास था, एक डेढ़ हाँ। महीना पहले। ठीक है। तो ये वेट लॉस इसकी वजह से ही हुआ सर मेरा। नहीं, उसके वजह से नहीं। आपने डायफिट डाइट को फॉलो किया है? नहीं सर, मैं तो अभी आपके 4-5 दिन से ही जुड़ा हूँ आपसे, मतलब अभी तो। अच्छा, वेट लॉस आपका कुछ और कारण, आपने खाना वाना कम कर दिया होगा, कैलोरी डेफिसिट में चले गए होंगे, तो इसीलिए हुआ होगा आपका। जैसे या सर ये एक्सरसाइज हम ज्यादा कैलोरी काउंट करते हो। करते हैं सर, जैसे। अच्छा जी सर। जैसे ठीक हम है, सर ये बहुत। कैलोरी काउंट करते हैं सर, हाँ। तो जैसे मेरे को जैसे सर जो मेरा टीडीई है, मैंने जो चेक किया था सर अपना, हम्म। तो उसमें सर ये 2400 कुछ कैल तो वेट गेन करने के 2400 लिए मेरा कैलोरी दिखाया उसने। अगर 2400 कैलोरीज अगर आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है, तो अगर आप उतनी ही कैलोरीज लेते हैं तो आपका वजन जितना है उतना ही रहेगा। अगर आपको वजन बढ़ानी है तो 2400 से कम 300 400 500 कैलोरीज बढ़ानी पड़ेगी। 2400 का 2800 करना पड़ेगा। अगर वजन और कम करना है तो 300 400 500 कैलोरीज कम करना पड़ेगा, यानी कि 2000 कैलोरीज लेनी पड़ेगी। यही फंडा है, सिंपल। सर जैसे मैंने वो कार्बोहाइड्रेट का निकाला, तो मेरे को 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो गया सर। और जी हाँ, एक आप सौ 150 बीस ग्राम तीस के कार्बोहाइड्रेट ग्राम खा ये सकते प्रोटीन हो गया। हैं। लेकिन प्रोटीन भी मतलब आपको प्रोटीन 140 मतलब ग्राम के आसपास लेना पड़ेगा। जो बाकी जो 140। बची कैलोरी है सर, वो मतलब फैट से लेनी पड़ेगी वो जैसे। फैट से लेना है, हाँ। हेल्दी फैट जैसे जैसे बादाम, मैं सर अखरोट, काजू, जैसे सर घी, मैं तेल। जैसे सर एप्पल होता है उसमें जैसे सर शुगर भी कंटेंट होता है उसके अंदर, तो वो भी काउंट होगी इसमें, कैसे क्या सर? वो भी काउंट। एप्पल में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा। 100 ग्राम एप्पल खा लेंगे, 15-16 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है। और कुछ पूछना है? आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही है, इसलिए हमने फास्टिंग इंसुलिन करवाया। पीपी इंसुलिन इसलिए करवाया कि खाना खाने के बाद क्या इंसुलिन सही मात्रा में रिलीज हो रही है कि नहीं। तो इसलिए करवाया है। अच्छा ये। ठीक है, आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही है, टेंशन की कोई बात नहीं है। आपको अब हाँ जी। फिलहाल डायबिटीज नहीं है। वजन अगर बढ़ानी है तो तो थोड़ा सा कैलोरीज हम्म। बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। सर ये जो चलिए, इसकी जो बायोलॉजिकल रेफरेंस वैल्यू होती है जो सर पीपी इंसुलिन की, कितनी होनी चाहिए सर? ये जैसे 55 से कम होनी चाहिए कि 25 के ऊपर होना चाहिए। 25 के ऊपर अगर है तो समझ लीजिए अच्छा खासा इंसुलिन बना रही है।
25 के नीचे है तो समझ लीजिए ठीक। थोड़ा बॉडी इंसुलिन कम बना रही है। वैसे नॉर्मल रेंज तो अलग-अलग बताते हैं, 5 से 55 तक बताते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ हाँ जी, हाँ जी। 25 के ऊपर होना हुँ। चाहिए, तब जाके आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा इंसुलिन बना रही है आपकी। ठीक है? अच्छा सर, ये जैसे 25 से कम हो तो भी खतरा रहता है, मतलब ये मान के खतरा रहता है मतलब कम 25 से बना रहे कम होती है खतरा तो? हाँ, 25 से अगर कम है, खतरा तब होगा जब 25 हाँ से जी। कम है और HbA1c 7 है। अगर 25 से कम है और HbA1c मान लीजिए 4.5 है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोरिलेट करना पड़ेगा, बहुत सारे चीज़ से। जी सर। ठीक है? मान लो किसी का तो सर 25 मतलब मान लो इंसुलिन अभी। सुनो, मैं अब आपको बता रहा हूँ, 2 हाँ, एग्ज़ाम्पल देके हाँ जी, समझाता हूँ। मान लो कि हाँ किसी जी, का एक बंदे का पीपी इंसुलिन 17 है और दूसरे बंदे का भी हाँ जी, 17 है। दोनों का 17-17 हाँ है जी, पीपी इंसुलिन और एक का HbA1c हाँ जी, 4.8 और दूसरे का 8.4 है। तो क्या सेम है? हाँ जी। तो क्या सेम है? नहीं सर, सेम तो नहीं। इसका नहीं मतलब ये सर। है कि जिस बंदे का 8.4 है, उसकी बॉडी उतनी मात्रा में हुँ, इंसुलिन नहीं बना रही है जितना बनाना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी HbA1c 8.4 है, वो ठीक नहीं है। लेकिन जिस बंदे का 4.8 HbA1c है, उसका अगर पीपी इंसुलिन 17 भी है, तो वो बिल्कुल ठीक है। हुँ, तो ये ठीक है आप सर, एक ठीक ही है। चीज़, एक समझ ही गया। रीडिंग 2 बंदे का सेम हो सकता है, लेकिन HbA1c कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप समझ गए? सर मैं फिर इस पे ना जाऊँ ना सर, ये जैसे फास्टिंग मेरी ग्लूकोज़ 110 आती है तो इसको दिमाग से निकाल दूँ इसको बिल्कुल? निकाल दो दिमाग से टेंशन निकालो। हमारे पास आ गए टेंशन निकाल दो। हम सबकी टेंशन निकाल रहे हैं अभी धीरे-धीरे करके। बिंदास रहो, हाँ, खुश तो इस पे रहो। मैं नहीं जाऊँ सर मतलब? अच्छा सर। ना 110 का मतलब अगर फास्टिंग शुगर 110 है तो इसका मतलब ये नहीं कि डायबिटीज़ है, प्री डायबिटीज़ है। इसलिए मैं बोलता हूँ फास्टिंग शुगर करना ही बंद कर दो। खाने के बाद चेक करो HbA1c 3-3 महीने में चेक करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? चलिए अभी अच्छा, रखना पड़ेगा मुझे। थैंक यू सो मच। ठीक है खुश सर, रहिए, धन्यवाद सर। ठीक टेंशन है छोड़ सर। दीजिए आप। बाय। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है, यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, तो जब तक आप मेंबर नहीं बनेंगे इस चैनल का, आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो एवरीथिंग पॉसिबल जो है, अभी के अभी एवरीथिंग पॉसिबल बिकेम ए यूट्यूब मेंबर। आप भी यूट्यूब मेंबर बन सकते हैं और तभी जाके आप सवाल पूछ सकते हैं और अगर आप सवाल पूछेंगे मेंबर बन के, तो मैं आपके सवाल का जवाब दूँगा। एवरीथिंग पॉसिबल पूछ रहे हैं, गुड इवनिंग सर, क्या शुगर में तिल खाया जा सकता है? बिल्कुल खा सकते हैं, तिल एक सीड है, इसमें थोड़ा फैट ज़्यादा होता है, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है, बिल्कुल खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंबर कैसे बने? यूट्यूब चैनल के नीचे आपको जॉइन बटन दिखेगा, आप जॉइन करके मेंबर बन सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे वीडियोज़ मेंबर्स के लिए खास होते हैं। एक बार फिर से मैं ये आटा के बारे में आप लोग को बता देना चाहता हूँ। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है कौन-सा आटा खाएँ, कौन-सा ना खाएँ। इसी की वजह से मैं बता रहा हूँ, नहीं तो और मैं खुद खाता हूँ इस आटे को, खा रहा हूँ। इस आटा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, इसमें अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है, इसमें फाइबर बहुत मात्रा में मिल जाता है। इस आटे से आप रोटी बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं। तो जिन लोगों को भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है, ये आटा आप लीजिए। ध्यान रखना ये स्मार्ट का आटा है, इसमें इनके बहुत सारे आटे आते हैं, सारे आपको नहीं लेना है। आपको बेसिकली ये शुगर केयर प्लस आपको ये प्लस सिंबल दिखेगा। शुगर केयर प्लस आटा आपको लेना है, इसी में आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा और इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, आप इसको ले सकते हैं और उसके बाद ट्राई करके दोबारा से इस वीडियो में आइए और कमेंट करके बताइए कि आपका शुगर लेवल अच्छा है, अच्छा हुआ, नहीं हुआ। डाइट को फ़ॉलो करते रहिए, ठीक है?